राबड़ी देवी का राबड़ी आवास खाली कराए जाने को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सुरक्षा हटाए जाने, राबड़ी आवास खाली कराए जाने को लेकर दबाव बनाए जाने पर कहा है कि यह सब नीतीश करवा रहे हैं। तो अब तक तो यह कहा जा रहा था कि यह सब सम्राट चौधरी करवा रहे हैं और नीतीश कुमार इसे रोक रहे हैं, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तो कह रहे हैं कि यह सब नीतीश करवा रहे हैं। खबर यह भी आई थी कि नीतीश कुमार ने भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह को तलब किया था और उनसे जानकारी ली थी राबड़ी देवी के आवास को लेकर जो प्रकरण चल रहा था उसे लेकर। लेकिन लालू प्रसाद यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यह सारा कुछ नीतीश कुमार करवा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न रहने के बाद भी सुपर सीएम की तरह सरकार चला रहे हैं? और इस पूरे विवाद पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। देखिए, लालू जी की उम्र हो गई और लालू जी एक बड़े नेता रहे। उनको सब मालूम है सरकार की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, नियम क्या है, कानून क्या है, सब मालूम है उनको। लेकिन उनको भी हर हाल में राजनीति करनी है, तो राजनीति के तहत ही उन्होंने माननीय नीतीश जी का नाम दिया है। जबकि नीतीश जी का इस फैसले से कोसों दूर कोई संबंध नहीं है। रही बात, ये सरकार का निर्णय है और सरकार के निर्णय हमेशा नीति और सिद्धांत कानून के आधार पर होते हैं। तो सरकार ने निर्णय किया है और उस निर्णय को उनको मानना चाहिए। इसको लेके उन्हें गलत बयानी करने की जरूरत नहीं है। मैं उनको सलाह दूंगा कि आपकी उम्र हो गई है और अब आप चले जाइए कहीं तीर्थ यात्रा पर, भ्रमण करिए। ये सरकारी बंगलों में बहुत दिन रहे हैं, तो इसका थोड़ा मोह छोड़ना चाहिए और जितनी आवश्यकता है और जितनी सरकार दे रही है उसी में संतोष करना चाहिए। ठीक है सर, एक सवाल है कि टीएमसी के बहुत बड़ी संख्या में सांसद जो है अब एनडीए का समर्थन कर रही है, तो क्या लगता है अब आपको बैसाखी की जरूरत नहीं है सरकार के में सरकार बनाने के लिए? नीतीश कभी भी हमें बैसाखी की जरूरत किसी के नहीं थी। एनडीए के पास अपने आप इतने बहुमत है कि एनडीए को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। अभी टीडीपी और नीतीश कुमार के सहयोग से आप केवल में सरकार बना। अरे तो क्या दिक्कत, सब लोग एनडीए में है। अब आ जाएंगे क्यों ये सब चक्कर, आप तो क्यों ये सब चक्कर में पड़े देश में? छोड़िए विपक्ष के, को कमजोर करना चाह रहे हैं। भाई मेरे, विपक्ष को कब से जदयू से हमदर्दी हो गई? विपक्ष को कब से हमदर्दी हो गई? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वे आग लगाते रहते हैं लोग। ये सब कुछ होने जाने वाला नहीं है। एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार रहेगी। सर, आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव को बांग्ला को लेकर बांग्ला दिन का अल्टीमेटम दिया गया था भवन निर्माण विभाग को, पर अब तक बदला खाली नहीं हुआ, तो सरकार अपना नियम के आधार पर कार्रवाई करेगी। क्या लगता है कितना दिन का? अब ये हमारा विभाग थोड़ा है कि हम इस पर अब निर्णय लें। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई पर उनको भरोसा हो गया क्या? यार वही तेजस्वी जी हैं कि कभी भी उनको सीबीआई पर भरोसा नहीं रहता है। अब कैसे सीबीआई पर भरोसा हो गया भाई? ये इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया उनका? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। कोचिंग पढ़ाई के लिए होता है, लड़ाई के लिए नहीं होता है। जो लड़ाई करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। सर, आपने कहा कि एमसीआर बोर्ड को लेकर जो है 2 परीक्षाएं होंगी, डिग्री और मेंस। आईएएस के लेवल क्या मैंने अच्छा, मैं शिक्षा मंत्री हूँ, मुझे सुझाव देने का अधिकार नहीं है क्या? मैंने तो जनता से पूछा, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में एक मीटिंग में छात्र थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या आईएएस से ज्यादा योग्य शिक्षक नहीं होने चाहिए क्या? क्योंकि शिक्षक ही आईएएस बनाता है। अगर ये हमने बयान दिया तो कौन सा खराब बयान दे दिया? अब परीक्षा 1 होगी, 2 होगी, ये निर्णय मेरा विभाग नहीं लेता, यह निर्णय सामान्य प्रशासन लेता। अब वो आपसे कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, हमसे तो आज जो भी मिले हैं बहुत खुश हैं।